आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनीष, पाकिस्तान के इस कदम को कैसे देखा जाए? क्या एक सकारात्मक पहल की जा सकती है और भारत की ओर से इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए चंदन, ये भारत देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टैंड में काफी बड़ा बदलाव है, क्योंकि इमरान खान सरकार ने 370 के बाद से सारे संबंध तोड़ लिए थे भारत के साथ। लेकिन जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी थी और दोनों तरफ से एक कम्युनिकेशन हुआ था। तो ये इंडिकेशन लगने लगा था कि शायद जो इमरान खान, क्योंकि इमरान खान ने पर्सनल अटैक किए थे कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी पर, लेकिन शहबाज शरीफ जो कि मैच्योर लीडर हैं, उन्होंने गुंजाइश रखी कि फ्यूचर में रिलेशन बन जाए। दूसरी बड़ी बात, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत खराब है और उनके यहाँ कई सामान जो है काफी कॉस्टली हो gए हैं। तो उनको लगता है कि भारत के साथ अगर वो ट्रेड रिलेशन बनाएंगे तो उनकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। और अक्सर कई बार डेडलॉक तोड़ने के लिए ऐसे जो माध्यम है, चाहे कल्चरल या ट्रेड रिलेशन, वो एक आगे का कि औरतें सुबह अपना दरवाजा खोलती, क्या पाकिस्तान की फौज आ गई है कि नहीं आ गई है श्रीनगर में? आप लोगों को क्या हो गया? आप डालू के पीछे पड़े में डाले रात को खाएंगे, डाले टिपाकर खाएंगे आप? लोग देख रहे हैं आपकी तरफ से। मुतालबा करता हूं आपसे, अब ये 2 दिन आप आखिरी कश्मीरी के मरने का इंतजार करते हैं। उससे किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? Nobody can fight this state. मुझे नहीं पता वो ऐसी क्या करेगी, उर्दुगान क्या करेगा। मैं पाकिस्तान की फौज से जनरल बाजवा की तरफ देख रही हूँ। आप क्या करोगे हमारे लिए? पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे मजबूत होगा, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे मजबूत, लेकिन ये वक्त, ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। समझे इस इमरजेंसी को। कश्मीर के अंदर इस वक्त इमरजेंसी है, वो पता नहीं कितने लाखों लोगों को मारेंगे। फिर हम उसके बाद एक असेंबली का इजलास करेंगे और बोल रहे होंगे कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना होगा। मैं यहां पे खड़े होके सिर्फ इल्तिजा कर सकती हूँ। I beg all of you, be serious. Try to understand the pain and agony we are going through. मातम बिछा हुआ है हमारे घरों में, आके देखें। कश्मीरी जो हुर्रियत कायदीन है, पता नहीं उनको क्या क्या कहा जाता है, चलती फिरती एक दास्तान एकेडमी है अपने दिलों में, अपने प्यारों की खून ले फिर रहे हैं वो अपने गिरबान में। कितनी कुर्बानियां दे के वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम खुशी से नहीं बैठे, हमारा एक एक लम्हा अज़ियतनाक होता है। ईद होती है, खुशी होती है, हमें नहीं पता होता, हम अपने घरों में तन्हा होते हैं। I don't want to hurt anybody, किसी की फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहती। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है एज अ कश्मीरी, ये सारी बातें छोड़ के खुदा के लिए कोई अमली काम करने की सोचें। और हाँ, मैं सरदार तय्यब के साथ एग्री करती हूँ कि हमारी फौज को आगे बढ़ना चाहिए। आप तो कहते हैं कि ये मदीने की रियासत है, फिर हमें ये दर्स मत दें कि हम कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं। हम ताकतवर थे, हम ताकतवर हैं, हमारी फौज ताकतवर है। जब वो किसी को नहीं सुनते, नस्ल नाबूद कर रहे हैं, हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इंडिया की मीडिया को देख रही हूँ, लड्डू बांटे, मिठाइयां बांटे, और इस हद तक वो कह रहे हैं कि अब जो है हिंदुस्तान के जो नौजवान है अपना हनीमून कश्मीर में मनाएंगे। आप समझ रहे नहीं हो क्या कहना चाहते हैं। इसके बावजूद हम चुप करके बैठे। बेशर्मी की बेहद होती है, हमारी तरफ से सनद तोड़ दी ना जाए। हम ये कहें कि वो ताकतवर है, हम कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, क्या ये मैसेज? बस मैं यही कहना चाह रहा हूं आप सबसे, डू समथिंग फॉर कश्मीरी पीपल, डोंट सिट एलोन जस्ट आइडियली के और बस करारदादे पास करें। नो, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा।
हुकूमत की मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद कौमी इदारों को बेचने की तैयारी, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज सदारत हवाबाजी और PIA के उमूर पर इजलास में फैसला हो गया। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत का अब तक का सबसे बदतरीन कारनामा सामने आ रहा है। और वो कारनामा ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के 11 बड़े बड़े इदारों की निजकारी यानी कि उनको बेचने का फैसला कर लिया है। ये इदारे कौन से हैं और किस तरह इनको औने पौने दामों बेचा जाएगा और कौन कौन से ममालिक इन इदारों को लेने जा रहे हैं, इनकी निजकारी में शामिल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो हैरत अंगेज और अफसोसनाक खबर है वो ये है कि इन इदारों को इनकी निजकारी करने के बाद जब वापस लिया जाएगा तो फिर ये कितनी रकम में वापस मिलेंगे और अब कितनी रकम में इनकी निजकारी की जा रही है। ये तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चौंका देने वाले हकाइक बताऊंगा, जिसके बाद आपका फर्ज बनता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत का बदतरीन कारनामा जो पिछले 4-5 रोज से जिसकी खबरें सामने आ रही थी अब उसकी तफसीलात सामने आई है, ये कारनामा हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं। और उसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं तमाम तफसीलात को आपको बताऊंगा, आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इंपोर्टेड हुकूमत से पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान का इंतजाम, पाकिस्तान का सिस्टम संभाला नहीं गया और इन्होंने अब मजबूर होकर पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों की निजकारी करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद जो महंगाई है उसका एक नया तूफान पाकिस्तानियों के सर पर आके गिरेगा। अब इदारे कौन कौन से हैं जरा उनके नाम सुन लीजिए। PIA, वापडा, नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन, स्टील मिल, PIA के होटल्स, रेलवे के साथ उसकी 2 लाख एकड़ जमीन, नेशनल शिपिंग कारपोरेशन, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान, सूई नादरंग गैस कंपनी, मोटरवेज और नेशनल हाईवेज और सरकारी कंपनियां, तकरीबन 24 सरकारी कंपनियां हैं जो ये मौजूदा हुकूमत जिनकी निजकारी करने जा रही है। और जब इनकी निजकारी हो जाएगी तो फिर चाहे PIA हो, वापडा हो, नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन हो, स्टील मिल हो या रेलवे हो, इनसे जितना भी आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था वो पाकिस्तानी कौम अब भूल जाए कि फिर रिलीफ मिला करेगा, क्योंकि फिर इनके जो रेट्स होंगे या इनको इस्तेमाल करने के जो टैक्सेस होंगे वो आसमान से बातें करने लगेंगे। अब मैं आपको ज्यादा अफसोसनाक बात बताता हूं कि इनकी जो बोलियां लगाने वाले लोग शामिल हैं, जो बोलियां लगाने वाले लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा बोलियां लगाने वाले भारतीय हैं और उसके बाद यूरोपीय हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बारे में बुरा ही सोचा है, कभी अच्छा नहीं सोचा। और उसके बाद जो तीसरी सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये जो इदारे अब जिनकी निजकारी की जा रही है, ये इदारे कितने औने पौने दामों में बेचे जा रहे हैं, इनकी निजकारी की जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि अगर अब फॉर एग्जांपल 100 अरब रुपए की एक कंपनी दी जा रही है, जब बेची जा रही है, तो उसको जब वापस लेना होगा तो फिर वो जो 100 अरब वाली है वो तकरीबन 125 या 150 अरब रुपए में वापस मिलेगी। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये जब वापस ली जाएगी तो ये जो कोई इन कंपनियों में से कोई कंपनी वापस ली जाएगी तो फिर उस पर गुडविल वैल्यू भी पाकिस्तानी कौम को अदा करनी पड़ेगी, पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से ही वापस आएंगी। और फिर जो कंपनी 25 अरब रुपए में अब बिकेगी वो 2 साल बाद कम से कम 125 अरब रुपए में हमें वापस मिलेगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब पाकिस्तान के बारे में कितना घिनौना फैसला इन्होंने लिया, कितना बुरा फैसला इन्होंने लिया कि जिसके बाद पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए जो हमारे दुश्मन है उनको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो ये जो इंपोर्टेड हुकूमत का बदतरीन कारनामा है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे तक, हर बुजुर्ग तक, हर नौजवान तक, हर खातून तक पहुंचाने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, ताकि जो हमारी बाशऊर कौम है उनको अंदाजा हो सके कि ये जो इंपोर्टेड लोग हैं ये किस तरह अब पाकिस्तान के साथ खुली दुश्मनी के ऊपर उतर